नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। माई सेल्फ ओम जायसवाल डेली बेसिस पे दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट डिलीवर कर रहा हूँ। 40 में से दोस्तों रहेगा 30 का टारगेट, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक आ चुका है दोस्तों। आपका 17 अगस्त से है और जितने भी क्लासेस मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ सभी ग्रुप डी के हैं। और बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। बहुत तेजी से हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ये दोस्तों जीके के, साइंस के एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नवीनतम करंट अफेयर 2021 और 22 के मैंने लिए हैं, जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो पूरा देखिएगा। एंड दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें एंड कहीं ना कहीं अपने दोस्तों तक शेयर करिया करें। बहुत कंटेंट मेहनत से बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो जरूर से घंटा दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए क्वेश्चन आता है, मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। सही आंसर की बात करें तो इसमें टोटल 164 सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें यूएनओ में दोस्तों कितने, तो ये देखिए 193। कब स्थापना हुई? 1945, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। अगर यूएनएसपी जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये भी 1945 में, न्यूयॉर्क 15 इसमें सदस्य हैं। अगर आपसे पूछा गया यूनिसेफ जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, 1946 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क मुख्यालय है, 190 देश हैं। अगर आपसे पूछा गया यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1965 में, न्यूयॉर्क में 177 देश। विश्व बैंक में देखिए 189 देश। आईएमएफ में देखिए 190 देश। और इसी तरह देखिए आपका आईएफसी में देखिए 184 देश। डब्ल्यूएचओ में 194 देश एंड डब्ल्यूटीओ में 164 देश। तो इनको भी आप लोग याद करते चलिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आया तो आपसे छूटे ना। दूसरा क्वेश्चन था, दो क्रमिक देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आया है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 मिनट का इसमें अंतराल होता है। देखिए जो देशों के बीच अंतर बनाता है ना, देशांतर रेखा, तो देशांतर जो रेखा होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है जो कि 360 लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड 181 जो होता है दोस्तों वो आपका जो कि लैटिट्यूड होता है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। 4 मिनट का अंतर होता है। देखिए क्वेश्चन था कि यू आई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक के द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक के द्वारा दोस्तों ये जीता गया। अब देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके बैंक से बोलते हैं, जैसे एचडीएफसी के जो सीईओ दोस्तों कौन है? शशिधर जगदीशन है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर दोस्तों टी रविशंकर है। आईडीबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। सॉरी, आरबीआई के, ये तीनों आरबीआई के ही है ना। तो सीएफओ, यहाँ पे मुख्य वित्तीय अधिकारी का मतलब सीएफओ, ये कौन है? तो यह सुधा बालकृष्णन। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा है। और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ के जो है सीएफओ कौन है? चरणजीत सिंह अतरा। इस तरह दोस्तों आईडीबीआई बैंक के कौन से दोस्तों हो जाएंगे? राकेश शर्मा। तो आपको बैंक एंड सीईओ के नाम आप डेली बेसिस पे क्लासेस लीजिए, मैं सारा का सारा धीरे धीरे याद करा दूंगा। आगे बढ़े दोस्तों, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लग जाता है? मतलब एक जो 24 घंटा सर्कुलेट करती है वही वाला है। तो यहाँ देखिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। वैसे मैं सभी ग्रहों का दोस्तों इस पीडीएफ में दूंगा, जिसमें बुध ग्रह को 58 जो कि दिन लगते हैं, शुक्र ग्रह को 243 दिन, पृथ्वी को यहाँ पे सॉरी ये देखिए जो दिन वाला सिस्टम है ना, ये अलग अलग ग्रहों का। जैसे पृथ्वी को बस 23 घंटा 56 मिनट के आसपास ही लगता है। मंगल ग्रह को देखिए 24 घंटा 62 मिनट लगता है। बृहस्पतिवार को देखिए बृहस्पतिवार बोल रहा हूँ, बृहस्पति देव भी कह लीजिए 9.8 घंटे लगते हैं। शनि को 10.2 घंटे। अरुण ग्रह को 17.9 घंटे एंड वरुण ग्रह को 19.1 पृथ्वी के घंटे बस दिन लगता है। तो इस छोटे ग्रहों को जो कि बृहस्पति जो कि बुध है और शुक्र है, जो सबसे करीब में है वो बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, उस तरह दिया हुआ है। और इनका परिक्रमण काल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एकदम अच्छे से देखिएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है दोस्तों? आप सभी को पता है दोस्तों, जो सबसे निकटतम है पृथ्वी का जुड़वा बहन हम कहते हैं, वो है शुक्र। इसको सूर्य का परिक्रमा करने में दोस्तों कितना समय लगता है? 225 दिन लगता है ना, घंटे नहीं लगते। और अपने अक्ष पे घूमने में इससे भी ज्यादा समय लगता है। कितना लगता है? 243 दिन लगते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय, जबकि अपने धुरी पे घूमने में इसको ज्यादा समय लग जाता है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन, और देखिए शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह जिसके अपने पास सैटेलाइट नहीं है और ये उल्टा सभी ग्रहों से उल्टा घूमता है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर निश्चित तौर से आ सकता है दोस्तों। ये गोवा के हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब गोवा के अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो प्रमोद सावंत, क्योंकि गोवा में फिर से चुनाव हुआ तो फिर से बने हैं ही। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? तो ये पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है, ये है यहाँ के गवर्नर। एंड मुख्य न्यायाधीश मुंबई वाले ही हैं, इनका नाम क्या है? दीपांकर दत्ता। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछेगा जिला कितना है? 2 लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और 40 विधानसभा सीट है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया था। गोवा को आजाद कराया गया दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 12। कब कराया गया था? 1961 में। याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको रिवीजन अच्छे से कराता हूँ।
सबसे अधिक प्रोटीन दोस्तों किसमें पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पे सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में फसल और उसके उत्पादक राज्य के बारे में पूछता है, जैसे धान का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, गन्ने का उत्तर प्रदेश, आलू का उत्तर प्रदेश, मूंगफली का गुजरात, चाय का असम, कॉफी का कर्नाटका, जूट का बिहार का ना। ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। तंबाकू का आंध्र प्रदेश, केले का तमिलनाडु, कशवा तमिलनाडु, केसर का देखिए जम्मू एंड कश्मीर। तो एकदम अच्छे से इसको एकदम रटते चलिए, याद करते चलिए। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से दोस्तों किसमें जमा होती है? जी हाँ दोस्तों, ये जमा होती है वसा ऊतक में। ठीक है, वसा ऊतक में ही ये जमा होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है विजय पाल शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कौन है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम क्या है? विजय पाल शर्मा। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह किस प्रकार करता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा वह कैसे करता है? तो ये अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके कर लेता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे ये बुक्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत सारे का रिव्यू है सर, मस्त है, मजा आ रहा है। तो जीके के देखिए टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना है, 20 नंबर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक वाला ई बुक ले लीजिए, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। एक ही ई बुक में सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, सब के सब जितने भी टॉपिक है, 70 से ज्यादा टॉपिक इसमें मिलेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है कि कहीं और आपको ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो ये वाला ई बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। एंड साइंस का 1000 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 नंबर का प्रश्न आ रहा है। तो पिछले 10 सालों में जो बार बार प्रश्न पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उन सभी को दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मिलने वाला है। तो ये दोनों ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मैथ के लिए भी देखिए मैंने ई बुक बनाया है 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन। अगर आपका मैथ वीक है, 500 क्वेश्चन लगा के डालिए, एकदम आपका स्ट्रांग हो जाएगा सारा कुछ। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है और सभी के सभी का हल मैंने आपको दिया हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे ई बुक्स हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन का, सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन आते आते एकदम तगड़ा से मेहनत कीजिए कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन दोस्तों 11 में पढ़ते हैं। सभी देखिए ई बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु को इनमें से दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसको देखिए हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। इसमें देखिए कंधे में दर्द, हाथ में दर्द, चलने में, बहुत सारे में प्रॉब्लम होती है अगर मानव शरीर में ही होता है तो। देखिए क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन के महासचिव कौन बने हैं? इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है हैथम अल घिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम क्या है? देखिए ओपेक है ना, OPEC। ठीक है, ओपेक मतलब एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी ना। ओपेक जो होता है, 13 इसमें सदस्य देश हैं, ये सारे देश हैं यहाँ पे। वियना इसका मुख्यालय है और इसका 1960 में इसकी स्थापना हुई थी बगदाद इराक में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ऐसा क्या जो कि ब्लड में होता है कि वो रुकता नहीं है? करेक्ट आंसर दोस्तों है हेपरिन की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए, राइट। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे चाहते हैं तो लगातार मनोबल बना रहता है। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा जरूर से। एंड अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है और कल तक मैं आपको सब कुछ बना के दे दूंगा कि कौन कौन पे मैथ मिलेगा, क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा, सारी चीजें। ठीक है, सन 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री दोस्तों कौन था? तो ऐसे सिचुएशन दोस्तों जो रक्षा मंत्री थे वो थे वीके कृष्ण मेनन। 1962 में दोस्तों हमारा जो इमरजेंसी लगा वो 1962 में लगा, याद रखिएगा। उसके बाद लगा 1971 में और उसके बाद लगा 1975 में। देखिए ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है, तीनों में देखिए इमरजेंसी भारत में लग चुका है। दोस्तों भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों कहां पे हुआ? दोस्तों ये उद्घाटन जो हुआ हैदराबाद में हुआ। ए इज राइट। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? मूसी नदी किनारे, याद रखिएगा। और कुतुब मीनार पूछता है दोस्तों कहां पे? हैदराबाद में। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? तो 1592 में कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कुछ दोस्तों वर्तमान में किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई? जी हाँ दोस्तों, ये जो है यह है भारत का महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी, जहां पे दोस्तों 20वें नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम था एकनाथ शिंदे ना, याद रखिएगा, जो कि शिवसेना थे। एंड महाराष्ट्र में जिलों की संख्या दोस्तों है 36। यहाँ पे लोकसभा सीट अगर आपसे पूछेगा तो 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 एंड 78 विधान परिषद की भी सीटें हैं। लाइक यहाँ पे बिहार में अगर हम बात करें तो 38 जो कि यहाँ पे जिले हैं। ठीक है, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन और यहाँ पे पंजाब के दोस्तों भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से बने हैं। आगे दोस्तों कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के जो कि मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है? दोस्तों ये महाराष्ट्र के ही निकटवर्ती उसमें पाया जाता है। तो टेस्ला कंपनी के में जो कि कर्मचारी के रूप में होने वाले प्रथम भारतीय मूल के जो व्यक्ति बने उनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इनका नाम है अशोक अलुसामी।
याद रखिएगा, भारतीय मूल के सबसे पहले यही बने हैं। केंद्र और राज्य को किस अनुसूची में रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में याद रखेंगे 7वीं अनुसूची। देखिए ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है? सूची। ठीक है, तो लिस्ट को किस में रखा गया है? 7। तो हमारे पास 3 है, एक है आपका संघ सूची, एक है आपका राज्य सूची और एक है आपका समवर्ती सूची। और ये दोस्तों कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पूछा गया है तो इसमें 52 विषय हैं। ये तीनों याद रखिएगा, विषय भी पूछेगा। तो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? दोस्तों ये फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाएगा इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बताना है कि कहां से इमरजेंसी लिया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। आप कमेंट करके बताइए कि इन सभी ऑप्शनों में से इमरजेंसी कहां से लिया गया है। आगे बढ़ते तो छठवीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब दोस्तों किस टीम के द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, ये भारत के द्वारा ही जीता गया। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, डीबगिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो डीबगिंग दोस्तों होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने का काम करता है, जिसे हम लोग डीबगिंग बोलते हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का दोस्तों कोड क्या था? जी हाँ दोस्तों, 1999 कारगिल जो हमारा वार हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, एकदम धूल चढ़ा दिया था हम लोग पाकिस्तानियों को। भारतीय तटरक्षक बल के दोस्तों नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अच्छा, ये कब मनाते हैं दोस्तों हम लोग? तो 1 फरवरी को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मनोज पांडे दोस्तों किसके हैं? आर्मी के। एंड आर हरि कुमार किसके हैं? तो ये है नेवी के। यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में दोस्तों? ये आपका कोलकाता में। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मनुष्यों में बौनापन किस हार्मोन के स्राव की वजह से होता है दोस्तों? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। डी याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल, सही क्वेश्चन बता दिया मैंने, वीरेंद्र सिंह पठानिया याद रखेंगे, तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। पीएसएलवी का अर्थ संक्षिप्त रूप में दोस्तों क्या है? जो संक्षिप्त रूप में से है, देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अलेक्जेंडर ने भारत पर निम्नलिखित में से कब चढ़ाई किया? जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर ने सन 326 में देखिए ईस्वी में चढ़ाई किया था। प्रश्न आया हुआ है, किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण कर लिया है? देखिए जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही खरीदेगा, तो खरीदा कौन है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड द्वारा दोस्तों इसका अधिग्रहण किया गया। इसका नाम क्या था? फेराडियन। ठीक है, जो कि बैटरी बनाने वाली कंपनी है। देखिए तवा निम्नलिखित में से किसकी जो कि सहायक नदी है यहाँ पे? जी हाँ दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ए इज राइट। नर्मदा नदी की दोस्तों लंबाई पूछेगा तो 1312 किलोमीटर की, और ये निकलती कहां से दोस्तों? तो ये निकलती है अमरकंटक से, निकलती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, और गुजरात की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465। महानदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? 858 किलोमीटर की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम जानी जाती है दोस्तों? तो हम लोग कोशी नदी को कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखो तो इक्तियास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम है वासुदेव पठानी नरसिम्हन। डी इज द करेक्ट आंसर। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी दोस्तों स्रोत है किसका? जाना पाव दोस्तों ये चंबल नदी का स्रोत माना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये लूनी नदी है। और क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन बहुत बार आया है कि कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये भी लूनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला दोस्तों कहां पे रखा? जी हाँ दोस्तों, ये आधारशिला मेरठ उत्तर प्रदेश में रखा गया। ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? दोस्तों ये महात्मा गांधी द्वारा उनको महान प्रहरी कहा गया था। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार केंद्र को बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? याद रखेंगे दोस्तों, चाइना। ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा पड़ोसी देश। पुलिस द्वारा उपयोग लाई जाने वाली आंसू गैस में दोस्तों क्या होता है? आंसू गैस कौन सा गैस होता है? तो इसमें क्लोरोएसिटोफिनोन होता है यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन। मैं आपको डेली बेसिस पे दोस्तों इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट देता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। बहुत सारा रिवीजन भी मैं आपको देता रहूंगा, जिससे कि आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कहीं पे भी किसी के रूप में। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स जो मैंने बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर ले लीजिएगा। इस चैनल पे आपको सभी क्लासेस मैथ के, रीजनिंग के, जीके एंड साइंस के दिए जा रहे हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आ रहे हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटा बजा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।